हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 आईटी आईटीएस के यूनिट नंबर 2 एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग का आज डे 3 और डे 3 में हम टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग मॉडल पेपर आने वाले मॉडल पेपर से पिकअप किए गए थे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर से मैंने पिक किया, साथ ही साथ मैंने आपको जो डे 1 और डे 2 में बताया, यानी कि पहले दिन और दूसरे दिन मैंने जो भी आपको बताया, डे 1 और डे 2 में जो भी मैंने आपको बताया उसका कॉम्बिनेशन का मिक्सअप आपको डे 3 में क्वेश्चन सारे मिलेंगे देखने को, और सारे क्वेश्चन आपके 100% बोर्ड एग्जाम में टच होने लायक है। तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं और सारे क्वेश्चन को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पाइथन वाई डेवलप्ड बाय पाइथन किसके द्वारा डेवलप किया गया था। पाइथन जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डेवलप किया गया था ग्यूडो वन रूसम के द्वारा डेवलप किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ग्यूडो वन रूसम। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका, पाइथन इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज। पाइथन किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन जो है वो आपका एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाई लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका, पाइथन वाई डेवलप इन। पाइथन को कब डेवलप किया गया था। पाइथन को डेवलप किया गया था 1991 में आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1991। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, जैसे आप कोई भी इमेज देखते हो, जैसे कि आपका एक इमेज है, एबीसी नाम का एक इमेज है, तो कैसे जानोगे कि आपका ये इमेज है। तो ऐसे अगर आपका डॉट जेपीजी या जेईपीजी करके रहता है तो ये आप जानते हो कि ये एक इमेज है। सिंपली अगर पाइथन फाइल की बात करो तो जैसे कि आप कोई भी कोड लिखते हो, जैसे आपको कोई भी कोड नोटपैड पे लिखते हो या वीएस कोड पे लिखते हो, लिखने के बाद जो फाइल आप सेव करते हो वो फाइल करते हो abc.py करके फाइल को सेव करते हो। तो यानी कि ये जो फाइल है वो पाइथन में सेव हो चुका है। तो ये एक्सटेंशन जो आपका पाइथन फाइल का होता है वो .py होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, .py। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जा रहा है, पाइथन इज पाइथन अ केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स। यानी कि पाइथन जो आइडेंटिफायर्स के साथ डील्स करते हैं वो क्या वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो बिल्कुल हाँ, केस सेंसिटिव होते हैं। यानी कि केस सेंसिटिव कहने का मतलब, इसे आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, आइडेंटिफायर्स को स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये केस सेंसिटिव है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, पाइथन टाइप विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन सपोर्ट। पाइथन जो है वो किस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। पाइथन जो वो सपोर्ट करता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ये ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जा रहा है, पाइथन इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये मैंने आपको डे 1 में बताया था कि पाइथन जो आपका किस किस फील्ड में आपका यूज होता है। पाइथन जो आपका होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है, स्क्रिप्टिंग में होता है, एआई में होता है, यानी कि ये तीनों में होता है। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका, by the use of which character single line is made comment in python। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम कौन से कैरेक्टर का यूज करते हैं पाइथन में। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम यूज करते हैं हैश का। जैसे कि मैंने आपको डे 2 में बताया था कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। तो ये आपका कैरेक्टर है आपका सिंगल लाइन कमेंट के लिए, यानी कि आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा जा रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम दे दिया गया है, प्रोग्राम में आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। जैसे कि यहाँ पे एक रिपीटेशन नंबर दिया गया है, यानी कि 1 एक बार है, 2 दो बार, 2 एक बार है, 2 बार है, 3 2 बार है, 4 एक बार है, 5 2 बार है। इसका जो आपका फॉर्मेट जो आपका वो प्रिंट करना है, तो फॉर्मेट जो है आपका वो सिंगल में ही प्रिंट होगा। जैसे कि एक आपका एक बार है, 2 आपका 2 बार है, 3 आपका 2 बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है। तो सिंपली आपको प्रिंट आपको होगा 1 2 3 4 5, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस फॉर्मेट में आपका प्रिंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जा रहा है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। मेन फीचर्स मैंने आपको बताया था कि मेन फीचर्स पाइथन प्रोग्रामिंग का क्या क्या है। ईजी टू यूज, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, ओपन एंड
फ्री सोर्स, यानी कि ये तीनों जो है वो पाइथन का मेन फीचर्स है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसे आपको पाइथन की हेल्प से आपको सॉल्व करने हैं। तो एक्सप्रेशन आपका क्या है, 4+3 मॉडुलस 5। यहाँ पे सबसे पहले आपका मॉडुलस वर्क करेगा। मॉडुलस वर्क करने का मतलब है 5 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, 3 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर आपका बचेगा वो आपका 3 बचेगा। 3 को आप 4 से अगर आप ऐड करते हो तो आपका आंसर जो आपको वो निकल के आएगा, वो आपका 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा जा रहा है, पाइथन आपका कोर डेटा टाइप आपका पाइथन में कौन सा नहीं है। तो कोर डेटा टाइप आपका पाइथन में जो नहीं है वो आपका है क्लास। क्लास जो है आपका वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लास। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ डेटा टाइप के आपको टाइप्स बताए हैं। यहाँ पे आप लोग टाइप्स को भी देख सकते हो। डेटा टाइप्स आपके होते हैं न्यूमरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट, सीक्वेंस टाइप, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, कॉम्प्लेक्स नंबर, लिस्ट। इस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा जा रहा है कि आपको मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम पाइथन में क्या यूज करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो सिंगल ट्रिपलेट क्वाड्स या फिर डबल ट्रिपलेट क्वाड्स। तो वो आंसर जो है आपका वो डबल ट्रिपलेट क्वाड में दिया गया है, लेकिन अगर आपके पास आंसर ऑप्शन में अगर सिंगल ट्रिपलेट क्वाड्स भी रहे, सिंगल ट्रिपलेट क्वाड्स कहने का मतलब आप 3 ट्रिपल क्वाड लिखोगे, साथ ही साथ आप 3 से क्लोज करोगे, ये आपका सिंगल ट्रिपलेट क्वाड है। मल्टीपल में आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको किस तरह से ऑप्शन नंबर डी में आपको किस तरह से ऑप्शन दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में आपको पूछा गया है विच इज अ पाइथन कीवर्ड, इनमें से आपका कौन सा नहीं है। विच वन इज नॉट अ पाइथन कीवर्ड, पाइथन कीवर्ड इनमें से आपका कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ लिस्ट तैयार किए हैं जिसमें आपको पाइथन कीवर्ड्स, यहाँ पे आपके टोटल 33 पाइथन कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पाइथन कीवर्ड्स आपके कौन कौन से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइथन कीवर्ड्स आपके कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपका है फॉल्स, अवेट, इल्स, इम्पोर्ट, पास, नन, ब्रेक, एक्सेप्ट, इन, राइज, ट्रू, क्लास, फाइनली, ईच, रिटर्न एंड कंटिन्यू, फॉर, लैम्डा, ट्राई, एज, डेफ, फ्रॉम, नॉन लोकल, वाइल, एसेट, डेल, ग्लोबल, नॉट, विथ, असिंक, इफ, एलिफ, इफ और इल्ड। ये सारे जो है आपके वो कीवर्ड्स जो आपके पाइथन में आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है इनमें से आपका कौन सा पाइथन कीवर्ड्स नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके जरूर से बताएं कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका आंसर होगा वो आपका कमेंट करके जरूर से बताएं कि 14 का आंसर आपका क्या होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा गया है what is the maximum possible length for an identifier in Python। आइडेंटिफायर पाइथन में आपका आइडेंटिफायर का जो मैक्सिमम लेंथ होता है वो आपका होता है इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर ए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका IDLE का फुल फॉर्म बताना है पाइथन के बेसिस पे। तो IDLE का फुल फॉर्म आपका होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा जा रहा है विच फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इन पाइथन। जैसे कि हम पाइथन को कोई भी कोड लिखते हैं तो यूजर से इनपुट करने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम कौन से फंक्शन को यूज करते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन का हम यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनपुट फंक्शन। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ दिस इज एन आई म्यूटेबल डेटा टाइप। इनमें से आपका आई म्यूटेबल डेटा टाइप कौन सा है। तो ये आपका है टपल। टपल जो है आपका वो आई म्यूटेबल डेटा टाइप है। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा जा रहा है इनमें से आपका कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो स्ट्रिंग के साथ यूज नहीं होता है। तो इनमें से जो आपका ऑपरेटर है जो स्ट्रिंग के साथ यूज नहीं होता है वो है आपका माइनस ऑपरेटर, क्योंकि प्लस ऑपरेटर जैसे आप लिखते हो हेलो
प्लस वर्ल्ड, हेलो प्लस वर्ल्ड लिखते हो तो ये आपका बनता है हेलो वर्ल्ड करके आपको बनता है हेलो वर्ल्ड। साथ ही साथ अगर आप इसकी बात करो HI हाई लिखते हो, साथ ही साथ एक्स्ट्रा का यूज करते हो, 3 लिखते हो तो हाई जो है आपका वो 3 टाइम्स आपका प्रिंट होगा। तो इनमें से आपका कौन सा जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो कि आपका स्ट्रिंग के साथ यूज नहीं होता है वो आपका होता है माइनस। नेक्स्ट की बात करो तो नेक्स्ट है आपका विच कीवर्ड्स यूज फॉर द फंक्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग फंक्शन कीवर्ड के लिए हम कौन सा कीवर्ड को यूज करते हैं? तो फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं आपका डेफ को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एक और क्वेश्चन आपका जो आता है कि पाइथन आपका जो है आपका वो किस टाइप का लैंग्वेज, यानी कि पाइथन जो आपका वो किस टाइप में आपके कोड को रन करता है। जैसे कि आपका ऑप्शन एक और रहता है कि आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। इस टाइप का भी अगर आपका क्वेश्चन रहे तो आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड कहने का मतलब कोड को ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, यानी कि कोड को पहला लाइन चेक किया तो ये सही है, दूसरा लाइन चेक किया तो ये सही है, तीसरा लाइन अगर गलत हुआ तो ये आपके कोड को रोक देगा और वहाँ पे आपको तुरंत एरर बता देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और नए टॉपिक में आपका क्या डिस्कस करना है आप लोग कमेंट करके बताओ। इसी बेसिस पे हम नए वीडियोज को लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।